तो हम आ पहुंचे हैं जुनून हेरिटेज रेस्टोरेंट. बिल्कुल सही. What do you know about this place? I've never been here. It's owned by a food enthusiast, an awesome food blogger, vlogger, host. He knows his food well. बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं पाकिस्तानी खानों के साथ, स्पेशली अदील. Thank you for the space. Thank you that we could have come here. It's a beautiful place actually. Thanks for the view. And the view is lovely. I mean, मुगलाई और नवाबी खाने के लिए इससे बेहतर क्या स्पॉट हो सकता है? बिल्कुल. और इसी जगह पे इतनी हिस्ट्री, मेरे ख्याल से जिस इमारत पे हम बैठे हैं इसकी रेनोवेशन तो हुई है, लेकिन ये होगी उसी कदीम ज़माने की, काफ़ी पुरानी लग रही है, कम से कम अंग्रेज़ों के दौर की होगी. बिल्कुल बिल्कुल. या फिर इनके ढांचे जो होते हैं वो होते ही उससे पुराने हैं, फिर रेनोवेट होते होते आज इनका ये हाल है. बट यू कैन सी बिट्स एंड पीसेज ऑफ एवरीथिंग इन दिस रेस्टोरेंट. तो आई लाइक इट पर्सनली. मुझे शैंडलियर से लेकर पर्दे, तो दीवारों पे कुछ और, तो पौधे कुछ और, तो प्लांट्स कुछ और, तो डेकोर कुछ और. आर्ट डायरेक्शन की हुई है. हाँ. And it's got something eclectic. Every now and then it makes sense. हाँ. Every now and then it doesn't. It doesn't. Yeah. But I think the idea is to put it all together and let it be whatever it is. Evolve over time, Possibly. But the view is amazing. मुझे नाम बड़े मजे के लग रहे हैं डिशेस के. हाँ. गोश्त मरजान, समुंदरी कबाब, सुनहरी चांप, तंदूरी खजाना. So I mean I'm assuming क्योंकि ये इलाका बिल्कुल मुगल्स का गढ़ था, शाही इलाका था, तो सारी जो ये डिशेस के नाम भी हैं वो जैसे कि सुनहरी खजाना, मखमली पुलाव, रॉयल मटन कढ़ाई, मुर्ग पर्दा नशीन, ओहो, मटन गुलाफी पुलाव, मुर्ग नौलखा, सुंदस, नौरतन बिरयानी. नौरतन. सो फिर ये तो ज़रूरी है. नौरतन बिरयानी. With चिलमन बिरयानी. चिलमन बिरयानी. Favorite kinds of biryani. मंगवाते हैं. Very Central Asian. And of course I've heard that the butter chicken is very good as well. I don't eat chicken, so yes. You eat that. 100%. बिल्कुल. गुलाब जामुन मिल्क केक. मतलब कि एक एक चीज़ का नाम उन्होंने सोच समझ के उसको कुछ एक आइडेंटिटी देने के लिए अच्छे तरीके से एक लिखा हुआ है. San Sebastian gulab jamun cheesecake. Yes, so San Sebastian, just for those of you who may not know, became a very big trend in Turkey on TikTok. So everybody was going to the Galata Tower in one place to have a San Sebastian made style cheesecake. तो अब वो हर जगह बिकना शुरू हो गई, गलाटा के इर्द गिर्द, इस्तिक्लाल के इर्द गिर्द. And now we've localized it into San Sebastian गुलाब जामुन, San Sebastian. पूरी दुनिया में लोग अपने ही मीठे को localize कर रहे हैं into San Sebastian style. Now I don't know what that style is, but I do know that it was a viral trend. चले भाई खाना ले आए. Let's serve. अब तो रहा नहीं जा रहा. अब तो रहा नहीं जा रहा और बहुत ही मज़े की प्रेजेंटेशन. रायता. हम तब खाते रहेंगे जब तक हम अस्पताल नहीं पहुंच जाते. मुझे वैसे ही लग रहा है. But we're eating good stuff, so nothing has upset the stomach. Garden yet. salad, lovely. Come on. ये बनता है. क्या क्या मखमली. अच्छा, this is some chicken. चिलमन बिरयानी. Now that's properly served. ये normally मटके में आती है और उसके ऊपर आटे की कवरिंग होती है, which poolifies and becomes like a naan. मटका है नीचे वैसे. Butter chicken, lovely. रोगनी नान. Thank you, बहुत शुक्रिया. Thank you so much. I must say, much as this restaurant must be part of a trend which began with Kuku's, Andaz, and all those restaurants. But there's no kacha masala in this. It's properly cooked.
और जो इन्होंने टाइम लगाया इसको पकाने में, पता लग रहा है उससे पता बड़ा लग फर्क रहा पड़ रहा है. है. And you can tell that, you know, the person who may be in charge knows his food. उसने थोड़ी सी मेहनत की है, और शौक में नहीं किया या like you said trending नहीं किया, लेकिन जानता है, अब देखो इसमें इंग्रेडिएंट्स देखो, हाँ, किशमिश, you know, Persia, Central Asia, meeting with an Indian style of cooking rice. cashews, हाँ, Good fusion food. I like it. रोटी तो खाई नहीं. तो पता है मैं बिरयानी नान से भी खाता हूँ कभी-कभी. हाँ, शादियों में खाते I हैं. love to take some pulao, take a korma, pour it on top, and eat it with a roti. have you also now reached that age जहाँ पे आप शादी जाते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या है? Like I look forward to I reached that age in childhood. because I look forward to now the deg opening up. Yeah. And then I like that शादी वाला कोरमा जो 200 लोगों के लिए एक साथ पकती है, you know, मजे की क्या होती तुम उन है. लोगों में से हो जो देख खुलने से पहले वो खड़े हुए होते हैं वहाँ पे? नहीं, but मैं उनमें से ज़रूर हूँ ये कि चक्कर now when I लगा- go to a wedding, I do want to eat the food. You know, एक ज़माने में कहते हैं ना लोग तो शादी में खाना खाने आते हैं, खुद ही अब ये हाल हो गया है. एक सवाल जो मैं कभी-कभी पहले ही पूछ लेता हूँ, क्या कुन्ना होगा? हाँ, You know, कोरमे की जगह कुन्ना हो तो और अच्छा है. Not that big a fan of korma actually. और मेरे अल्लाह पे. कोरमे में कोई एक चीज़ है जो कि मुझे स्पाइक करती है थोड़ी सी. कोरमा एंड शीरमाल साथ, उफ, वो मेरा शादी का स्टेपल. I guess that's the only time I get to have it. Don't you prefer korma? कुन्ना दो. Not लाहौर so में कुन्ना familiar. कहाँ अच्छा मिलता है यार, वो भी खाते हैं. चिनियोटी लोग तो बहुत हैं कराची और लाहौर में. पता करते हैं. Karachi में I figured out my kunna spots. And I अच्छा. don't know where you get it in Lahore. I know catering में तो होता है, शादियों में होता है. बट जाके कुन्ना खाना है कहीं तो किधर जाना चाहिए? अगर आपको मालूम हो तो आप हमें बताइएगा. Because I haven't had proper kunna at a restaurant in Lahore. Maybe Spice Bazaar. We'll check there. Possibly. We'll check there.